تو हमारे प्यारे लाडले रजब की ज़ुबान एक बार फिर फिसल गई। क्या बात की इस दफ़ा, और इस दफ़ा किसका दिल दुखाया उस पे भी बात करेंगे, क्योंकि जी जो समझदार लोग होते हैं ना, गलतियों से सिर्फ वही सीखते हैं जी। ठीक है। अब मुझे नहीं लगता कि ये इसमें कोई अकल है, कोई शऊर है। ये खुद भी बेवकूफ़ है, इंतहाई दर्जे का बेवकूफ़ है, और इसके फॉलोवर भी बेवकूफ़ हैं, और इसकी पढ़ी लिखी बहन भी, मैं कहती हूँ, जाहिलों से भी बदतर है। जाहिलों से भी बदतर मैं उसको बोलूँगी, जो पहले तो ये इस तरह की हरकतें करता था ना, आज उसने भी उसके साथ मिलके, भाई के साथ मिलके एक इस तरह की घटिया हरकत की है जिस पे मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया हुआ है। और वो क्या है उस पे मैं बात करूँगी, उसके बाद बात करेंगे जी। दो मेरी पसंदीदा ख़वातीन मेरे सामने बैठी हैं, मेरे दिल को ठंडक पहुँच गई है, मेरी आँखों को सुकून आ गया, चैन आ गया, ठीक है। और लास्ट में जब दो पसंदीदा ख़वातीन से अपनी मनपसंद गुफ्तगू कर ली, शोखियाँ मार लीं, बड़कें फड़कें मार लीं, ठीक है। और भांजी का नाम जब डिसाइड हो गया तो एंड पे कौन याद आया? बेगम। और बेगम कैसे याद आई कि अम्मा जी मेरी बेगम को कुछ चाहिए हुआ ना ईद के लिए, तो उसको लेके दे देना, ठीक है। क्लैपिंग होनी चाहिए। पाकिस्तान के नंबर 1 यूट्यूबर जिसकी बेगम जो हैं वो, उनको अपने घर में रहने की इजाज़त नहीं है, ठीक है। जब से वो ब्याह के आई हैं, वो उनको अपने घर में, क्योंकि उसके शोहर का घर है ना, तो उसका भी हुआ, जैसे उसकी अम्मा का घर है, अब्बा का घर है, रजब का, तो बेगम का भी पूरा हक है। लेकिन उसको उस घर में रहने का जो है ना हक नहीं है। वो माँ के घर पड़ी हुई है, और कुछ भी लेना है ना तो गज़ल आप ही लेके देगी और अम्मा जी लेके देंगी, वो अपनी मर्ज़ी से कुछ ले भी नहीं सकती। तो कितने हकूक़ दे रखे हैं मोहतरम पाकिस्तान के नंबर 1 यूट्यूबर ने अपनी वाइफ़ को, और उसकी नज़र में उसकी पसंदीदा ख़वातीन कौन है, ये आज तफ़सील से बात होगी। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और शेयर। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ़ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आप सबकी दुआओं और सपोर्ट का बहुत-बहुत शुक्रिया। तो जी हमारे प्यारे रजब, अज़ीज़ रजब, लोगों के दिल टूट टूट गए हैं जी, जब से रजब सऊदी अरब गए हैं, लोगों के दिल छन्नी हैं। और एक सर्वे मैंने अपने तौर पे किया है छोटा-मोटा सा, जिसमें मैंने कुछ लोगों के तासुरात जो हैं वो लिए हैं कि भई वो इसके बारे में क्या सोचते हैं। और इसको ज़्यादातर तबका, हम तो देखते हैं ना जैसे सोशल मीडिया पे इसको बच्चा पार्टी देखती है। अब तो मैं हैरान रह गई हूँ जी, मेरा जो छोटे से सर्वे मैंने किया है ना, उसके हिसाब से इसको 5 से लेके 11, 12, 15 साल तक के बच्चे देखते हैं। ये होगी सिस्टोलजी होगी डक्की, स्पेशली इन 3 यूट्यूबर्स को, ठीक है। अब ये जो बच्चे हैं ना, इनको बिल्कुल पता नहीं है अभी क्या ठीक है, क्या गलत है, ये हमें क्या बता रहे हैं। इन्होंने सिर्फ़ बड़के और फड़के सुननी होती हैं। वो और ड्रामेबाज़ियाँ, शरारतें और बक-बक, वो बच्चे जो, जिस तरह आपको पता है बच्चों का आजकल का माइंड है, मतलब हीरो टाइप इन्होंने बनाए हुए, हीरो टाइप। जैसे पहले हम लोग तो पहले मूवीज़ देखते थे तो हम लोग तो उस हद तक रहते थे कि बस ये मूवी ड्रामा है, फ़िल्म है। लेकिन अब ये इनको देख के समझते हैं कि शायद हकीकत में भी ऐसे लोग होते हैं, ठीक है। मतलब ये इनकी रियलिटी है, रियल लाइफ़ है, क्योंकि ये यूट्यूबर हैं, ड्रामा फ़िल्म तो है नहीं। तो वो समझते हैं कि ये रियल में भी ऐसे ही हैं, ठीक है। हालाँकि ये मैं कहती हूँ कि अगर इनकी रियलिटी समझ आ जाए लोगों को, इनका रियल फेस सामने आ जाए, तो लोग कभी भी इन यूट्यूबर्स को ना देखें, सबका बायकॉट कर दें, सबका। लेकिन जी क्या करें, हमारी आवाम को एंटरटेनमेंट चाहिए, और हमारे माँ-बाप के पास बच्चों के लिए टाइम नहीं है, ठीक है। बच्चों के हाथ में मोबाइल पकड़ाए हुए हैं, फिर वो कोई सोशियोलॉजी देख रहा है, कोई डकी देख रहा है, कोई रजब भट्ट देख रहा है। तो 3 साल के बच्चे भी इनकी वीडियोज़ देखे बगैर नहीं सोते। ठीक है जी, ये तो हो गई बात कि हमारी नौजवान नस्ल माशाल्लाह माशाल्लाह किधर जा रही है। तो पाकिस्तान की तरक्की का तो अल्लाह हाफ़िज़ है। फिर अब जब अगली जनरेशन जो है वो इन लोगों को फ़ॉलो करेगी, तो फिर आप सोच लें कि भई हमारे मुल्क का का क्या हाल होना है, ठीक है? तो अफ़सोस होता है। अब बात करते हैं जी, कल रजब ने कॉल मिलाई अपनी वीडियो में, और उसने जैसे ही कॉल पिक की उसकी बहन ने, तो बहन लाडली जो कहती है कि भई मैं बड़ी जेलस औरत हूँ, सबसे पहले मैं, उसके बाद कोई और। यहाँ तक कि भई मेरी बेटी भी मुझसे बाद, मेरे बाद, ठीक है। मेरे से जितना मेरा भाई प्यार करता है ना, वो उतना प्यार वो किसी और से ना करे, ठीक है। और मैं ख़ास हूँ, मैं अहम हूँ, क्योंकि मैं रजब भट्ट की बहन हूँ। तो ज़ाहिर बात है रजब भट्ट भी यूनिक है, सबसे अलग-थलग है, तो आप भी सबसे अलग-थलग ही हैं। तो आपकी जगह कौन ले सकता है मिस ग़ज़ल? तो मिस ग़ज़ल जी फरमाती हैं कि भई अदद निकलवाए हैं, अदद के मुताबिक जो हैं वो कुछ नाम हमने सोचे हैं। तो भैया साहब कहते हैं कि भई नाम मैं रखूँगा, बस नाम तो मैंने ही रखना है ना, ठीक है। तो भैया जान जो हैं वो सबसे पहले तो कहते हैं, उफ़ अल्लाह! कलेजे में ठंड पड़ गई 2 पसंदीदा ख़वातीन को देख के। क्यों? जिन्होंने मेरे व्लॉग को 4 चाँद लगाने होते हैं, जिन्होंने ड्रामा क्रिएट करके लोगों की आँखों से आँसू जो है वो जारी करवाने होते हैं, लोगों को इमोशनली ब्लैकमेल करना होता है। बीवी तो बेचारी ये कर नहीं सकती, हैं? तो उसके बाद जी वो नाम बताओ, अच्छा अगर तुमने नाम रखना था, तो तुम्हें तो पहले पता होगा कि भई मेरी भांजी आने वाली है, तो तुमने पहले क्यों नहीं सोचा नाम? हैं? पहला सवाल तो ये। असल में नाम तो भई उसकी माँ और उसके बाप ने ही रखना था, ठीक है? लेकिन क्योंकि मामू को थोड़ा-सा सर चढ़ाया हुआ है, तो मामू को थोड़ा-सा प्रोटोकॉल देने के लिए बहनें जो हैं वो 3-4 नाम रखती हैं। अरीशा, आसमान पे रहने वाली, और उसके बाद जी आयत, और उसके बाद वो एक आयला या लैला, इस तरह के 2, 4, 5 नाम उसने बताए।
تو अब भैया जी कहते हैं कि इसमें से मैं एक डिसाइड करूँगा और मेरा ही नाम आप लोगों ने रखना है। हालाँकि ये नाम उन्होंने खुद रखे हैं, खुद चूज़ किए हैं और इनमें से उन्होंने एक रखना है, लेकिन मामू जान एवें ही बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, नहीं जी मैं जो बोलूँगा वो रखना है, मैं जो। हालाँकि ये नाम डिसाइड हो चुका था, यही इन्होंने रखना था, लेकिन व्लॉग को चटपटा बनाने के लिए, मिर्च मसाला लगाने के लिए ये वीडियो कॉल की गई और उसके बाद कहा गज़ल ने कि भई जवाद कहते हैं कि जब तक नाम डिसाइड नहीं होता बच्ची का, तो हम लोग इसको कुबरा बुलाएंगे, ठीक है। तो कुबरा जैसे ही उसने कहा ना कुबरा बुलाएंगे, साथ ही गज़ल मैडम कहती हैं अस्तगफिरुल्लाह, और साथ ही वो भी कहते हैं ओए होए इतना भारी नाम, इतना अजीब नाम, इतना वजनी नाम बच्ची का, ना 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 ना, हम तो अपनी बच्ची का ये नाम नहीं रखेंगे, हम तो नहीं बुलाएंगे कुबरा, ठीक है जी। हालांकि ये देखें ना, फ़ातिमा, सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की वालिदा का नाम है जी सैयदा खतीजा कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, लेकिन जहालत का वो कहते हैं ना मियार देख लें कि अब हम इनको क्या कहें। इनको ये अपने आप को बड़े अहले बैत के मानने वाले, बड़े अहले बैत से मोहब्बत करने वाले, अहले बैत के चाहने वाले, और ये फ़ातिमा ज़हरा और इस तरह के नाम, हर मतलब कोई भी नाम हमने लिखना आगे ज़ारा फ़ातिमा आए, जो कि बड़ी अच्छी बात है, बबरकत नाम है। और फिर नाम क्या डिसाइड किया, उस पर अस्तगफिरुल्लाह बोल दिया। जहालत देख लें, कूट कूट के इन दोनों बहनों भाइयों में भरी हुई है। इन्हें इतनी हया नहीं आई, इन्हें इतनी शर्म नहीं आई कि ये किस अजीम हस्ती का नाम है, ठीक है। बस अब क्या ही मैं कहूँ, क्या क्या कहूँ मैं। तो अल्लाह रहम फरमाए इनके हाल पे, मैं तो कहती हूँ इनके हालात पे अल्लाह रहम फरमाए। ये वो हस्ती हैं जो मतलब कि तिजारत भी करती थी, तो उनको कभी उन्होंने कभी गैर महरम से बात नहीं की। और बाकी दर्जात तो बुलंद है कि जब इस्लाम आया ही नहीं था तो हज़रत खतीजा तुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा जो है वो पर्दा फरमाती थी, गैर महरम से बात नहीं करती थी। अपने वालिद की वफ़ात के बाद जब उन्होंने अपनी तिजारत का कारोबार संभाला, तो उनकी एक ग़ुलाम थी, ठीक है, जो उनकी मुलाजमा थी, हेल्पर थी, उसके ज़रिए से वो उनके ज़रिए से वो अपना कारोबार का जो भी होता है बातचीत होती थी, ठीक है, वो करवाती थी। कभी खुद उन्होंने नामहरम से बात करना पसंद नहीं फरमाई थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उनका निकाह हुआ, आप सब लोग जानते हैं पहला निकाह, और हम सैयदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की वालिदा। और मतलब दर्जात देखें कितने बुलंद हैं, कितनी अजीम तरीन हस्ती। तो उनके नाम पे अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना, अब आप खुद सोचें कि ये क्या दिल आज़ारी नहीं है हमारी, इसमें दिल आज़ारी नहीं हुई हमारी। तो इनकी जहालत का लेवल आप देख लें। तो फिर नाम क्या डिसाइड हुआ है जी, आयत फ़ातिमा या आयत ज़ारा, मेरे ख्याल आयत फ़ातिमा नाम। तो बहरहाल जी नाम अच्छा है, जिसके नाम के साथ फ़ातिमा लग जाता है या ज़ारा लग जाता है, वो तो नाम खुद ब खुद ही प्यारा हो जाता है। लेकिन मैंने जो तहकीक की है, जो मैंने थोड़ा सर्च किया कि आयत नाम नहीं रखना चाहिए, ठीक है, लेकिन अब फ़ातिमा साथ लग गया तो नाम बहुत प्यारा है। अल्लाह ताला बच्ची के नसीब अच्छे करे। और अब बात कर लेते हैं जी पसंदीदा ख़वातीन से। तो बात हो गई शहज़ादे बेटे की, शहज़ादे भाई की। तो लास्ट में फिर अगर वो अपनी बीवी का जिक्र ना करे, बात तो वो करना पसंद नहीं करता, क्योंकि वो कहता है कि भाई वो ज़रा मम्मी डैडी बच्ची है, बर्गर बच्ची है, उससे बात करता हूँ तो वो थोड़ी इमोशनल हो जाती है। तो वैसे कभी आपने देखा उसको इमोशनल होते हुए? जो इन्होंने एक फ़ेक स्टोरी चलाई हुई है सोशल मीडिया पे, जो एक मतलब कि फ़ेक कहानी जो इन्होंने एक सुनाई हुई है लोगों को कि वो एक नाजुक दिल की बच्ची है। कभी आज तक आपने देखा उसको रोते? कभी आज वो तो अपनी शादी पे नहीं रोई। जो बच्ची अपनी रुखसती पर ना रोई हो, आप बताएं क्या वो बर्गर बच्ची हो सकती है? क्या वो नरम दिल की हो सकती है? नहीं, मैं नहीं मानती। पत्थर से पत्थर दिल की भी लड़कियां होती हैं ना, जिन्होंने मेकअप पे भी 1-1.5 लाख लगाया होता है, वो भी रो पड़ती हैं। जिनको पता होता है कि हमारा बड़ा खर्चा हुआ है मेकअप पे, वो भी रुखसती के टाइम रो पड़ती हैं। और वो बंदी मुस्कुराती मुस्कुराती इसके घर आई है, जिसके बारे में ये पूरा टब्बर कहते हैं कि वो तो रोती है, वो तो इमोशनल हो जाती है, वो बर्गर बच्ची है। ये दलेर मेरी फेवरेट जो होते हैं ना, मेरी पसंदीदा, मेरी बहन और मेरी माँ। और उस घर में उसका क्या मुकाम है? पहली बात तो ये, वो उस घर में उसको कोई रहने नहीं देता, ठीक है, उस घर में उसका रहना अलाउ ही नहीं है। हस्बैंड आएगा तो कभी वो आ जाएगी तो आ जाएगी, वैसे वो उस घर में उसकी कोई जगह नहीं है, ठीक है। वो घर इनका है, बेशक इनका, इनकी अम्मा का, अब्बा का है, लेकिन बहू भाई कोई भाग के तो नहीं ना, ब्याह के लाए थे ना आप लोग, ब्याह के लाए थे, तो चाहे उसका शोर घर हो या ना हो, उसने तो अपने ससुराल में ही रहना है ना। हमने तो कभी नहीं देखा कि भाई शोर जो है वो घर में नहीं आ रहा, चलो उसका काम है, तो जो बीवी है उसको मैके में छोड़ दिया। हाँ, बैरूनी मुल्क होते हैं जो हजरात, तो वो उन होता है कि भाई चले माँ के घर में रह रही है बीवी, कि चले घर में लड़ाई झगड़ा ना हो सास का इस तरह के कोई मामलात हों तो। लेकिन यहाँ तो कहानी उल्टी है जी। तो अब जी उनको जब भी कॉल करता है तो ईमान से कोई चीज़ लेनी हो तो अम्मी को बता देना, गज़ल और अम्मी घर में है। गज़ल का अपना घर नहीं है, अपना शोहर नहीं है। क्या गज़ल का जो शोहर है वो अपनी माँ को कहता है कि गज़ल को कुछ ले चाहिए हो तो दिलवा देना? बताओ ना मुझे रजब साहब। और फिर कल की वीडियो में कहता है कि अम्मी ईमान को शॉपिंग करवा देना ईद की। पाकिस्तान के नंबर 1 यूट्यूबर की बीवी को जो है इतना उसके पास सहूलत नहीं है कि वो अपनी शॉपिंग अपनी मर्ज़ी से कर सके। हैरानगी होती है। तो फिर देख लें आप जी, पाकिस्तान में चाहे कुछ भी हो जाए, बहू जो है ना, उसने बहू ही रहना होता है।
सास सास ही रहती है। और पाकिस्तान के नंबर 1 यूट्यूबर की भी बीवी वैसी ही ज़िंदगी गुजारी है जैसे हमारे घरों की आम ख़वातीन गुजारती हैं। मतलब सास ससुर की तरफ ही उन्होंने देखना होता है, कुछ लेना है, शौहर की तरफ ही देखना होता है, लेकिन नंदों की तरफ देखना होता है, ये हमने पहली बार सुना है। ये गज़ल गर्मी है, अम्मी भी गर्मी है, कुछ चाहिए हो तो ले लेना, आफरीन है आफरीन है। बहरहाल जी, अब हम क्या कहें, आपका तो फेवरेट है, बट हम कुछ कहेंगे तो आपको गुस्सा आएगा। बाकी फैसला आपने खुद करना है कि ये ज्यादती नहीं है उस बच्ची के साथ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा। अभी के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।